नहीं करना चाहता जी। जबरदस्त आमिर भाई। जी हरी भाई, वेलकम टू द स्ट्रीम भाई, कैसे हैं आप? माइक अनम्यूट करिए सर। जी नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग कैसे हैं? आदाब आदाब हरी भाई, हम लोग बढ़िया हैं भाई। भाई आपके माइक से कुछ शोर आ रहा है पीछे से। इनका भी मैं ही ठीक करता हूँ इधर से बैठ के। जी भाई अब बोलें, खोले खोले माइक। अब जबरदस्त नहीं आमिर आएगा, भाई। अब नहीं आएगा आप शोर। कह रहे मैंने हैं? सब जितने आए हैं मैंने सबको हैक किया हुआ है जी। अच्छा जी बोले। जी हरी भाई। जी मैं ये कहना चाह रहा था कि मुझे थोड़ी आपत्ति है जो वो थंबनेल बनाते हैं रंग रसिया राम और ये सब। मुझे आमिर भाई पे तो ये भरोसा नहीं था कभी कि वो ऐसा करेंगे, हरी भाई, तो मैं जी जी हरी भाई, देखिए हम उसके ऊपर बात नहीं कर रहे हैं ना। आज की स्ट्रीम से रिलेटेड अगर बात करेंगे, अगर आपको आमिर भाई से शिकायत है तो आप उनको मेल करिए, मेरे से शिकायत है तो आप मुझे मेल करिए, किसी और को है तो मेल करिए, हम उसके ऊपर बात कर सकते हैं। नहीं जी आज की बिल्कुल टॉपिक मेरे है पास इज योर रिलीजन। जी सर। देखिए, मैं इंटरफेथ हार्मोनी में विश्वास करता हूँ और मैं मीनिंग जी देखूंगा कि इस्लाम का मतलब क्या होता है। सनातन धर्म में ईश्वर प्राणिधान है, इस्लाम का मतलब भी होता है सबमिशन टू द गॉड। जबरदस्त। तो इसलिए जो है मैं इसमें क्यों पगलाऊं बैठ करके ये बोलूं कि नहीं हरिओम मेरा भाई, धर्म अच्छा है। हरिओम भाई, तो मैं ये इस पर तो जी जो आपने मेरे से रिलेटेड बात की है तो मैं इस पर अपना पॉइंट रख देता हूँ। आपको अंदाजा नहीं है हरिओम भाई कि आपकी तरह के जो दोस्त हमारे होते हैं, मैं हरी कह लेता हूँ आपको, ठीक है हरी भाई। मुझे बड़ा दुख होता है इस चीज के ऊपर कि हमें मजबूरन ये बात करनी पड़ी। हरी भाई आप 4 महीने से पीछे चले जाएं, 4 महीने पीछे हमारे चैनल्स के ऊपर। सैम भाई तो बेचारे 4 महीने हुए आए हैं, आया तो छा गए ठा करके, नवा आया सोने। उसको तो 4 महीने हुए हैं यूट्यूब के ऊपर एक्टिव, और माशाल्लाह देखें आप पब्लिक कैसे सुनती है। अल्लाह इसको जाए खैर दे मेरे भाई को। मैं 1 साल से प्रोग्राम्स कर रहा था मेरा भाई, आप 4 महीने पीछे चले जाए हरी भाई, एक प्रोग्राम भी सनातन धर्म के ऊपर नहीं, एक प्रोग्राम भी। उससे पहले भी हमें जरूरत ही नहीं थी। हरी भाई मसला ये पड़ गया है, ये मैं 50 बार एक्सप्लेन कर चुका हूं, मेरे चैनल पे वीडियो पड़ी है। हमने मजबूरी, हमें दुख हुआ, हमें शौक नहीं है अपने फेफड़े फुलाने का और अपने गले खुश्क करने का, 6-6 घंटे बैठ के स्ट्रीम करने का। इस्लाम के ऊपर जमकर पूरी पूरी प्लानिंग के तहत, गवर्नमेंट बैक्ड और पेड एजेंडे के तहत इस्लामोफोबिया को फैलाया गया। नेशनल मीडिया के ऊपर सनातन धर्म के लोगों को बुलाया जाता है, अच्छा उनके जरिए ब्लास्फेमी करवाई जाती है। एक्स एच मुस्लिम जो है फेक जैसे भी, उनको बुलाकर, मैं आपको अनिल यादव की आपको बता देता हूं, ठीक है। कितनी बार मेरे चैनल पे वीडियो पड़ी है, अगर आप पुराना सुन रहे हैं मैं बार बार नहीं सुनाऊंगा। अनिल यादव बताता है न्यूज नेशन को गोदी मीडिया से 17 से 18 करोड़ रुपया इंडिया का, पाकिस्तान का बन गया 34 से 35 करोड़ रुपया उनको दिया जाता है इलेक्शन के करीब, तो उससे भी भर भर के दिया जाता है, पांचों घी के अंदर, सर कढ़ाई के अंदर, और पांव जो है वो तेल की बोतल के अंदर। इस तरह पूरे घी के अंदर नुचड़े होते हैं मीडिया वाले। क्या क्या मुद्दा है? मुसलमान मुल्ला, मुसलमान मदरसा, मुसलमान इस्लाम, मुसलमान मदरसा, मोहम्मद मुसलमान, एच मुस्लिम, डिबेट कराओ इनकी। ये है सारा मामला। हरिओम भाई किधर जाएं हम, किसके सामने विनती करें? गवर्नमेंट मिलकर हमारे धर्म के ऊपर इस्लामोफोबिया के ऊपर बात कर रही, इस्लामोफोबिया फैला रही है, हम किधर जाएं? मुझे बताओ, किससे किससे फरियाद करें? मुसलमान बोलता है कभी लव जिहाद के अंदर फंसा देंगे, कभी आतंकवाद बना देंगे, कभी देशद्रोही बना देंगे, कभी कहेंगे ये कटमुल्ला है, कभी कह देंगे कट्टरता है, कभी कह देंगे ये जिहादी है, कभी कह देंगे गजवा हिंद की बात, उसको उठा के अंदर फेंक देंगे। किससे फरियाद करें मुझे बताओ? एफआईआर कटवाते हैं, लीगल एक्शन लेने की कोशिश करते हैं, अगले दिन वो बंदा बाहर आ जाता है। मुझे बताओ किससे बात करें? सोशल मीडिया के ऊपर चैनल चल रहे हैं, सुपर चैट देखो, सारी की सारी सुपर चैट सनातन धर्म दे रहा है। सारे लोग सनातन धर्म बैठ के कह रहे हैं दबा के मारो इनको, मुसलमानों को पकड़ के रख दो, इनको नंगा कर दो, इनके धर्म के पोल खोलो, ये बात कर रहे हैं। मैं आपको भी सुनाता हूं, मैंने उस दिन भी ये बात सुनाई थी, ठीक है, मुझे फिर वीडियो निकालनी पड़नी है। कहते हैं जी डिफेंड ना करो, सिर्फ इस्लाम के ऊपर एतराजात करो। हरी भाई मुझे भी तो बताओ, मैं अपनी फरियाद लेकर, अपना दुख रा लेकर, अपना ये गम लेकर मैं किस अदालत में जाऊं? मुझे बताओ किसके सामने फरियाद करूं? मुझे बताओ तो सही। हमने इंटरफेथ हार्मनी की बात करते, मैं सनातनियों को अपना भाई कहता हूं, आपको टाइम दिया है, वरना अगर मेरा शौक होता, मैं आपको सही बताऊं, मेरा अगर शौक होता, आप कभी एक्स मुस्लिम्स के चैनल के ऊपर जाकर बात करो, कभी हरी भाई ट्राई कर लेना, मेरा चैलेंज है। अभी कोई सुन रहा होगा तो हो सकता है ड्रामा ना कर दे, अभी मैं बात कर रहा हूं तो हो सकता है आप जाओ तो आपको ढीला ले, वगरना मैं आपको बता दूं, कभी इनके चैनल्स पर जाकर मुसलमानों ने कहा है ना, या हिंदुओं ने भी जाकर कहा है
कि यार इस्लाम के साथ ये ना करो, आप पीस एंड हार्मनी की बात करो, इज्जत की बात करो, इंसानों की जो है ना वो सहता की बात करो, ठीक है, आप ये ना करो खिलाफ बात करने की। तो आगे से पता कहते हैं, म्यूट करके कहते हैं ये भी अंदर से कोई मुसलमान है, इसको उठा के बाहर फेंको। और आगे से कहते हैं हमारा एजेंडा नहीं है, हमारा एजेंडा इस्लाम को नंगा करना, ये बात करते हैं। इंटरफेथ पीस हार्मनी की बात हम करते हैं। हमने आपको मौका दिया, टाइम देकर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, जान लगा रहा हूं, अपना दुखड़ा आपके सामने रख रहा हूं कि यार हमें शौक नहीं है सनातन धर्म के ऊपर बात करने का। हम इस्लाम की अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, इस्लाम को बतौर निजाम के तौर पर पेश करते हैं, हम अपने दीन की बात करते हैं, अल्लाह खैर सल्लाह, घर जाते सोते रोटी खाते। हमें मजबूर किया गया, दिन रात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखियां करते हैं और नीचे बैठकर सनातनी ऐसी ऐसी गाली निकाल रहा होता है, आप अंदाजा नहीं कर सकते। अभी पीछे एक सनातनी आया था, ठीक है, मैंने उसका जिक्र आपके कहने पर कर रहा हूं, ये अभी भी प्राइवेट चैट के अंदर उसके मैसेजेस पड़े हुए हैं, गालियां निकाल रहा था, रसूलुल्लाह को गालियां निकाल रहा था, अल्लाह को गालियां निकाल रहा था, सैम भाई को गालियां निकाल रहा था, इस्लाम को गालियां निकाल रहा था। तो हम किधर जाएं? हमने तो आज तक नंगी गाली नहीं निकाली, हमने तो अब्यूज नहीं किया, हम तनकीद जरूर करते हैं और रेफरेंस के साथ करते हैं। मेरा भाई ये है हमारा दुख, मैं बात को लंबा खींचना नहीं चाहता, मैंने बहुत बार ये बात कर दी हुई है। हमें किसी से कोई मसला नहीं है, ना सनातनियों से ना ईसाइयों से। हमें मसला उसके साथ है जो इस्लामोफोबिया फैलाने की कोशिश करेगा, हमें मसला उसके साथ है जो इस्लाम के ऊपर तनकीद बराए तनकीद, यानी क्रिटिसिज्म जस्ट फॉर क्रिटिसिज्म, नॉट क्रिटिसिज्म फॉर प्रोग्रेस, फॉर टू रिफॉर्म सोसाइटी। उसका क्रिटिसिज्म होता है गालियों से शुरू होता है, गालियों पर ब्लास्फेमी, हम इसको टॉलरेट नहीं कर सकते, सॉरी, इस पे नो टॉलरेंस, ब्लास्फेमी के ऊपर नो टॉलरेंस। जी भाई। जी बिल्कुल, मैं जी अली गया भाई था बोलिए। के चैनल पे, तो उस वक्त साहिल को शायद धमकी मिली थी या पता नहीं क्या, तो मैंने उन्हें कहा था कि उन्होंने अपने सारे जो वीडियोस हैं वो डिलीट कर दिए थे। तो मैं उनके चैनल पे जाके उनसे यही कहा था कि आप जो है अब इंटरफेथ हार्मोनी का शुरू कीजिए, या फिर आप ऐसा कीजिए कि इंटरफेथ हार्मोनी नहीं करेंगे तो आप कहीं जो है मतलब टूर पे जाइए, जैसे नोमैडिक शुभम है, इस तरीके से आप उनसे सीख लें, या नोमैडिकर हैं, और पूरी दुनिया को दिखाएं। तो मैंने बकायदा मैं गया था, और शायद उस वक्त पाकिस्तान में बैंड हो गया था उसका चैनल, तो मैंने एक दफा उनके चैनल पे गया हूँ और मैंने कहा था। और मैं मुफ्ती फजल हमदर्द के चैनल से भी कई बार अपील किया हूँ अपने हिंदू भाइयों से कि आप एक्स मुस्लिम के चैनल पे ना जाएं, और मुस्लिम भाइयों से भी अपील किया कि आप जो मतलब क्या कहते हैं एक्स हिंदू हैं उनके चैनल पे ना जाएं। जैसे एक्स हिंदू कुछ बुद्धिस्ट भी हैं जिनका चैनल है, और भी हैं, तो दोनों एक दूसरे को, क्योंकि हर कोई जो है इंसान को चाहिए कि पीस और कॉमन टर्म्स पे आना चाहिए। मैं इसको मानता हूँ, सपोर्ट करता हूँ। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने भी कुरान में फरमाया है कि पुराने जो ग्रंथ वाले हैं वो सभी कॉमन टर्म्स पे आए, और वेद में भी आया है 191वां सूक्त में, ऋग्वेद के 10वें अध्याय में, समानो मंत्र समिति जबरदस्त। समानी वर्तमानेन हविषा जुहोमि। ठीक है, तो मैं कॉमन टर्म से बिलीव करता हूँ। मैंने वहां पे भी कहा था, और उस चैनल के माध्यम से मैंने सभी हिंदू भाइयों से तब भी रिक्वेस्ट किया था और आज भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या हजरत ईसा अलैहिस्सलाम या कोई भी हो, आप किसी को गाली ना दें, क्योंकि सनातन धर्म में गाली देने की इजाजत नहीं दी गई है। कहा गया है कि गाली देना, किसी को कड़े शब्द बोलना, ये नरक का दरवाजा को खोलता है, और ये महाभारत में विदुर जी ने भी स्पष्ट कर दिया है, और ये वेद में भी आया है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं कि किसी धर्म के बड़े लोग को गालियां दे रहे हैं, तो आप सनातनी नहीं हैं। सनातन धर्म के हिसाब से आप नरक का दरवाजा खोल रहे हैं। यू शुडंट अब्यूज एनीवन, और स्पेशली जो रिस्पेक्टेड है उनको तो आपको करना ही नहीं है। तो किसी को भी आपको अब्यूज नहीं करना है। अगर आप किसी को अब्यूज कर रहे हैं, आप हिंसा कर रहे हैं, और कुरान के अनुसार आप वो हिंसा कर रहे हैं, और उस हिसाब से आप जहन्नम में, नरक में जाएंगे। इसीलिए हिंसा ना करें, ना गालियां दें, ना चुगली करें, ना अपसेंटी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की या किसी की बुराई करें, क्योंकि सनातन धर्म इसकी इजाजत आपको नहीं देता है। सनातन धर्म आपसे कहता है कि अगर आप पीस बना सकते हैं तो बनाइए, नहीं तो फिर आप अपने काम से मतलब रखिए, वो अपने काम से मतलब रखेंगे। और कुरान में भी आया है कि लकुम दीनुकुम वलिया दीन, तो सूरह अल काफिरून में भी अल्लाह ताला ने फरमा दिया है। तो हर धर्म जब ये कह रहा है, तो जिससे टेंशन बढ़े, चाहे वो गोदी मीडिया हो, कोई भी कर रहा हो। गोदी मीडिया के भी कमेंट बॉक्स में करता हूँ, लेकिन वो लोग सुनते नहीं, तो बड़े मतलब बड़े लोग हैं, क्या बोलेंगे। तो कोशिश हम लोग का यही रहता है कि कम से कम जो है ना देश में पीस फैले। मैं सेम भाई को बड़े दिनों से वॉच करता हूँ, सेम भाई को, जबरदस्त। तो शुरू शुरू में, जी हाँ, वो मैं बहुत पहले से वॉच कर रहा था, तो मैंने इनको मैसेज भी किया था, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आया तो मैं छोड़ दिया।
तो मुझे लगा था कि शायद मैं इनसे यही कहा था कि प्लीज ना बनाएं, बट मैंने देखा कि हाँ कई सारे हिंदू भाई ऐसा कर रहे हैं इस्लाम पे अटैक, अच्छा, तो मेरा मुझे ये सवाल है हरी खराब भाई, लगा। हाँ 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 हाँ, और मैं मैंने इस पर उन्हें दोबारा स्ट्रेस देकर इसको एक क्वेश्चन के तौर पर रखना चाहता हूँ, और इस पर चाहता हूँ आपकी बात लेकर फिर आगे बढ़े। आप मुझे ये बताएं कि आपने भी ऑब्जर्व किया है, या ये सिर्फ हमारा इल्यूजन है, कि वाकई आपको लगता है ना कि बड़ी संख्या में सनातनी जो हैं वो इनकी हम्म, सपोर्ट कर रहे हैं, और इस्लामोफोबिया के एजेंडे के ऊपर और राजनीति के एजेंडे के ऊपर काम कर रहे हैं? ये आपको भी लगा है ना? ईमानदारी से बताइएगा हरी भाई। जी, मुझे ये बिल्कुल लगता है कि बहुत सारे जो मतलब हमारे हिंदू भाई हैं वो थोड़ा-सा वो डाइवर्ट हो गए हैं, और जो आपसी लड़ाई उनको किसी मुस्लिम से होगी या किसी क्रिश्चियन से होगी, तो उसको वो रिलीजन में आकर के ये कर रहे हैं, और थोड़ा जो पॉलिटिक्स से जो प्रभावित हैं वो भी उधर चले जा रहे हैं। मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि किसी के रिलीजन पे आप ये ना करें, क्योंकि ये सबसे गलत बात है कि आप किसी के रिलीजन पे अटैक कर रहे हैं। और हिंदू भाई तो कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये अहिंसा नहीं हिंसा है। किसी के धर्म पे अटैक ना करें, क्योंकि ये हिंसा है और आप नरक का दरवाजा खोल रहे हैं। प्लीज बिल्कुल ना करें। मैंने पहले भी कहा था, ऐसे हिंदू जो इस तरीके के काम करते हैं वो राक्षस हैं, और आज भी कहूंगा ये राक्षस प्रवृत्ति वाला काम है। अगर आपको करना है तो एक अलग तरीके का डिबेट होता है, उस तरीके के डिबेट में जाएं, आपको बात करना है। अगर आपको कन्वर्ट होना है इस्लाम में, ईसाइयत में, आप कन्वर्ट हो जाएं। या अगर आपको उनसे डिबेट करके उनको कन्वर्ट करना है, तो वो आप दोनों के दरमियान का मामला है। पर मेरे मेरे अनुसार कॉमन टर्म्स पे रहना चाहिए। मैं कन्वर्जन का किसी को कभी सलाह नहीं दिया हूँ, और ना भारतीय संविधान किसी को फोर्स भी करती है, और ना ही कुरान या वेद फोर्स करता है। कुरान में भी आया, सूरह अल बकरा में आयत नंबर 256 में, ला इकरा फिद दीन, की दीन के मामले में कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। तो मैं कहूंगा आप लोग हिंदू हिंदू भाइयों से कि आप प्लीज ऐसा ना कहें कि इस्लाम में जोर जबरदस्ती है या कुछ भी है। आपको पहले तो इस्लाम से लेना देना ही नहीं रखना चाहिए। अगर आपको जानना है तो अच्छी चीजें जानें, और अच्छी चीजें जानने से आपका मानसिक विकास होगा। अगर आप बुराई करेंगे, नफरत करेंगे, सनातन धर्म कहता है आप दुनियावी जिंदगी में पिछड़ेंगे और आखिरत में पिछड़ेंगे, ये सनातन धर्म ही कहता है। तो ये गलत कर्म है। तो मैं अपील करता हूँ, बार बार अपील करूंगा, प्लीज मेरे सनातनी भाइयों, आप प्लीज ऐसा ना करें। क्योंकि आपकी वजह से जो लोग वहां जा रहे हैं, आज रंग रसिया राम लिखा हुआ आया है, कल जो है ये आएगा। और प्लीज मैं तो सच कहता हूँ, मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है कोई ऐसा लिख दे रंग रसिया राम, या कोई प्रोफेट मोहम्मद पे कुछ बोल दे। जब कोई प्रोफेट मोहम्मद पे कुछ बोलता है तो मैं उसे पर्सनली कॉल करता हूँ, अगर मुझे नंबर मिलता है। तो प्लीज ऐसा ना कहें, क्योंकि आप प्रोफेट मोहम्मद के बारे में पढ़ लें। हमारे वशिष्ठ स्मृति में भी कहा गया है कि आप ना, क्या कहते हैं, आप ब्याज ना लें, मतलब इंटरेस्ट, सूद ना लें और ना दें। सिर्फ महाजन को दिया गया है, महाजन जो है लेते देते हैं, महाजन को इसका अधिकार है, बाकी सबको मना कर दिया गया है। और भी, और नई सलसम ने इसको और बढ़िया से कह दिया कि ब्याज लेना देना ही नहीं है, और जो ब्याज लेते देते हैं उसके खिलाफ जो है जंग का ऐलान भी किया अल्लाह अल्लाह और उनके नबी ने। तो ये बहुत सारी अच्छी बातें हैं इस्लाम में, तो आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि हमारे धर्म में भी कहा गया है, आनो भद्रः कृतवो यन्तु विश्वतः। ज्ञान जहां कहीं से भी मिले उसे ग्रहण करना चाहिए, चारों तरफ से हाय अच्छे हाय, ज्ञान, अच्छे क्या विचार आए। बात, क्या बात, क्या तो बात। हरिओम भाई, मैं हाँ, यहाँ एक बात करना चाहता हूँ। हरि भाई, जितनी प्यारी आपने बात की है, नीचे कुछ लोग, मैं आपको बताऊं ये कमेंट्स मैं क्यों स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। एक बार कोई सनातनी ट्राई, अब मेरे करने के बाद हो सकता कर दें, ठीक है, मेरे बात करने के, एक बार एक सनातनी जाके ये बात करे कि एक्स मुस्लिम्स आप ये ना करें, आप हेट्रेड फैला रहे हैं, दुख होता है इस चीज से मुसलमानों को, प्लीज मुसलमानों के साथ, मैं मुंह पे हाथ फेर के कह रहा हूं, मुंह पे हाथ फेर के, कमेंट्स के अंदर वो नस्ल की गाली निकलनी थी ना उस बंदे को, और उन्होंने उसको उतार के कहना था उतारो इस बंदे को, उतारो नीचे। आपके लिए नीचे देखे कमेंट्स के अंदर कितनी लोग मोहब्बत शो कर रहे हैं, बताओ मुझे। अमन आश्ती की बात करने वाली कौन जी सी कौम है? कौन बात करती है कि हमें जो है ना वो शांति के साथ रहना है, दोस्ती के साथ रहना है? नीचे देख लें आप, किस तरह आपको प्यार कर रहे हैं मुसलमान लोग, और कह रहे हैं कि जबरदस्त आपने बात की। मैं इसीलिए कमेंट एक एक दिखा रहा था, उन्होंने कहा जबरदस्त बात कर रहे हैं, ये चीज है। और जहां तक आपने तालीम की बात की, बिल्कुल अल्लाह के रसूल ने भी कहा है कि हिकमत जो है वो मुसलमान मोमिन का गुमशुदा, मोमिन का मतलब ये ईमान, जैसे आप लोग ईश्वर पे ईमान रखते हैं, ठीक है, हाँ, उसकी आगे एक्सटेंट है कि हम ये उसका कहते हैं कि एक एक्सटेंट तक हम ये कहते हैं कि वो प्रोफेसीज आई हैं प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उसमें हम डिबेट कर सकते हैं कि आया आप लोग उसका क्या मीनिंग, खैर मैं उसमें नहीं जाना चाहता। तो कोई भी मोमिन होगा, जो अच्छा मनुष्य होगा, अच्छा इंसान, वो ज्ञान की बात कहीं से भी मिलेगी ले लेगा, चाहे सनातन धर्म के अंदर ही क्यों ना हो, ज्ञान की बात मिलेगी वो उसको ले लेगा। कि हिकमत को एक गुमशुदा माल लाल समझो, मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली ने मुसद्दस हाली में कहा था कि हिकमत को एक गुमशुदा लाल समझो, जहां पाओ उसको, जहां पाओ उसे अपना माल समझो, जहां पाओ उसको
अपना माल, ऐसा कुछ शेर है उनका आखिरी जो मिसर है। तो यानी हिकमत एक जहां बार आपको मिले एक विजडम की बात, वो ले लेनी है जी। जी, एक दफ़ा जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कहा कि पारसी भाषा जो पर्शियन लैंग्वेज है सीखने को, तभी शायद किसी सहाबी ने कहा था कि हम अरबी छोड़ करके क्यों सीखें? शायद, मैं गलत भी हो सकता हूँ, मुझे करेक्ट कर सकते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि नहीं, हमें लैंग्वेज सीखनी चाहिए। तो उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि लैंग्वेज नहीं सीखनी चाहिए या ये नहीं लेना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा कभी नहीं कहा। उन्होंने अच्छाई की ही बात पेश की, अच्छा मिसाल हमेशा से दिया है। तो हम तो यही कहेंगे सभी हिंदू भाइयों से, अपने सहोदर भाइयों से, कि आप सभी ऐसा करें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अगर आपको नहीं, आपको कोई दबाव नहीं डाला, लेकिन उनकी जो अच्छाइयाँ, जो उन्होंने अच्छी बातें कही हैं, आप हो सके तो अमल करें या कॉमन टर्म्स के रूप में ले सकते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी अच्छी बातें कही हैं। आप बुरी बातों पे ही क्यों ध्यान देते हैं? जब आप बुरी बातों पे केवल ध्यान दे रहे हैं, तो आप समझ लें कि आप में फ़ॉल्ट है। आपका दिमाग जो है वो हमेशा नकारात्मक, नेगेटिविटी की तरफ जा रहा है। आप बिल्कुल से ऐसा ना करें, क्योंकि मैंने जहाँ तक प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ा है, वो एक बेहतरीन इंसान थे, और उन्हें जो है अल्लाह रहमतुल आलमीन भी कहा है, अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, और उन्होंने खुद भी हदीस में कहा है कि मुझे तो दुनिया की रहमत के लिए बना के भेजा गया है। सो इसलिए मैं किसी को श्राप नहीं दूंगा, कर्ज नहीं करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह, ये मस्त बातें कही है। तो अल्लाह मैं कहूंगा कि प्लीज आप हरी ऐसा ना करें। और और मैं हरी एक भाई चीज हरी भाई सोलन भाई हरी से भाई भी कहना हरी चाहूँ। भाई हरी भाई, जो बातें आपने यहाँ तक कर दी है ना, मैं कुर्बान, मैं आप मेरे पास होते, मैं आपके हाथ चूमता, आपका माथा चूमता। मेरे आका दो जहां फिदा हूँ अभी व उम्मी के जो बारे में आपने प्यारे कलेमात कहे हैं, यकीन करें मैं आपको गले से सुभान लगाता, अल्लाह। आपके एक गाल पर पप्पी करता, आपके माथे पर पप्पी करता, आपके हाथ चूमता, मैं आपको जनाब अपने सीने पर के साथ लगाता। आपने मेरे नबी की जो शान बयान कर दी है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, इन्नका सुभान लाला अल्लाह। खुलुकिन सुभान अजीम। अल्लाह। सिर्फ एक बात यहाँ पर सवाल ये उठता है हरिओम भाई, नीचे कई गुंडे गुमाश्ते, और हर कोई की तरबियत, हर कोई की जो परंपरा है और संस्कार है, वो आप तरह के परिवार के नहीं होंगे ना। जिस तरह आपका परिवार अच्छा है, एक डिसेंट फैमिली से और एक अच्छे तरीके से अच्छी परंपरा दे रहे हैं, तो यहाँ नीचे कई सनातनी है, वो कह रहे हैं जी ये प्लांटेड मोमिन है। अब इनका क्या करना है? अब सनातनी है नीचे, वो कहते हैं जी ये मोमिन है, ये मुसलमान है। मैं और मोमिन हूँ। अच्छा, अगर मैं मोमिन हूँ तो फिर सूरज पश्चिम में उगता है। और अगर जी मोमिन आप कहते भी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। मोमिन का मतलब क्या होता है? आज्ञाकारी। और हाँ आर्य हाँ का मतलब क्या होता है? आर्य ईश्वर पुत्र हाय है। हाय हाय और हाय। जब ईश्वर जबरदस्त पुत्र मतलब जबरदस्त। ईश्वर का आज्ञाकारी, क्योंकि जब पुत्र शब्द है तो पुत्र का मतलब होता है पुण्य मानो नरक, जो नरक से जो है अपने पिता को बचाए। ईश्वर तो नरक में जाएगा नहीं, इसलिए वहां पे पुत्र का मतलब आज्ञाकारी हो जाता है। तो मैं आर्य हूँ, यानी मोमिन हूँ। जो मानना है मान लो, मुझे कोई दिक्कत वाह, नहीं है भाई। क्या बात, क्या बात। हरिओम जबरदस्त। भाई, जबरदस्त। आप जबरदस्त। लाजमी स्ट्रीम में लाजमी आया करें यार। आप किधर थे? इतना शानदार इंसान। अब जिस तरह का आप हमें मिल गए हैं ना, अब मैं सनातन धर्म के ऊपर मुझसे अब इस आज की स्ट्रीम में बात करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इतना प्यारा इंसान, अगर आपकी तरह के लोग आ जाएं, यकीन करें कोई भी इख्तलाफ हो ही नहीं सकता। मैं आपको बता दूं, मसला यह है कि गिनती के इक्का दुक्का लोग हैं। अब जो आपने बात की है, इसी तरीके के हम मुसलमानों में भी मेजोरिटी है, सनातन धर्म के अंदर भी मेजोरिटी आपकी तरह सोचती है। ये कान टूटे 420, ये जीरा ब्लेड हैं, जफर सुपारी वाले, ये 5-10 हैं गिनती के, जिन्होंने मुल्क को आगे लगाया हुआ है, पूरे पूरे देश को आगे लगाया हुआ है। ये गिनती के हैं चंद, और हमारा जीना हराम कर दिया इन्होंने, जो लोग अमन से रहना चाहते हैं। आपकी तरह के लोग आएंगे, यकीन करें, ना सनातन धर्म को कोई क्रिटिसाइज कर सकेगा, और जब सनातन धर्म को कोई क्रिटिसाइज नहीं कर सकेगा, और ना हम कर पाएंगे आपके अच्छे जो है ना व्यार की वजह से, म्यार की वजह से, इसी तरह आप लोग इस्लाम के ऊपर नहीं करेंगे, अमन और शांति हो जाएगी। हाँ जी, इतनी सी बात है। मैं सिर्फ और साल 6 महीने का मौका लेना चाहता हूँ, क्योंकि 6-8 महीने में बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। और 8 महीने के बाद मैं इंशाअल्लाह ताला मैं ज़रूर आऊँगा और इस टीम को ज्वाइन करूँगा महादेव की कृपा जी से। मैं कोशिश करूँगा। और जी मैं जरूर जाते हरिओम जाते भाई। ये कहूँगा, जाते जाते ये कहूँगा, बुरा नहीं मानिएगा सेम भाई, लेकिन मैं जाते जाते ये जी कहूँगा, अगर आप बुरा ना मानेंगे तो कहूँगा, क्योंकि हर्ट नहीं करना बिल्कुल है मुझे। बिल्कुल हरी भाई आप बताइए, बिल्कुल हरी भाई आप बताइए। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जोर से ना हंसा करो और ज्यादा ना हंसा करो। हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर, क्या बात। अल्लाह अकबर, अल्लाह यार अकबर। देखिए, अगर आपको माशाल्लाह बुरा माशाल्लाह। लगा होगा तो अल्लाह मुझे अकबर। अल्लाह के नाम पे माफ कर दीजिएगा, मेरे क्योंकि भाई, मुझे भी मेरे थोड़ा भाई। खराब लगा जब आप हंस रहे थे, लेकिन मैं समझ गया कि आप उसने पार्शियली बोला तो आप उसलिए हंस रहे थे। बट शुरू में मुझे भी लगा ये अचानक इतनी क्यों हंस रहे हैं।
तो मैं माफी चाहूंगा, मैंने हर्ट कर दिया, मैं उसके लिए बहुत माफी बहुत चाहूंगा। नहीं, बहुत बहुत और शुक्रिया। आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक तालीम, एक कमांड मेरे सामने रखी है, मैं आपका माथा चूम लूं मेरे भाई। जज़ाकल्लाहु खैरन, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई। आपने बिल्कुल ठीक कहा, हमारी ये गलती है, हम जो खुल के हंसते हैं इसमें कोई शक नहीं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जो बहुत ज्यादा हंसते हैं उनके दिल मुर्दा हो जाते हैं, और कसरत से गमों को यानी खुशियों को तोड़ने वाली मौत को याद करो कि तुम एक दिन मृत्यु होगी, तुमने मरना है और मर के उसके सामने जाना है ताकि तुम अच्छे और इंसान बनो। माशाल्लाह बिल्कुल से आप साइंस ने भी अब ये कह दिया है कि ज्यादा हंसना नहीं चाहिए। मैं जी 5 जी दिन पहले ये रिपोर्ट पढ़ रहा था, जिसमें जी जी साइंस ने कहा कि हंसने से जो है, हम लोग ये सुनते आए हैं कि हमारी तबीयत ठीक हो जाती है, लेकिन हंसने से जो है हार्ट अटैक भी हो सकता है, आपकी सांसें रुक सकती है, दब सकती हैं, तो आप मर जी सकते हैं। तो इस तरह की कई सारी खामियां बताई गई हैं। तो ये भी है, लेकिन नहीं, अब मैं आपको हंसने से नहीं रोकता हूँ। जहां लोग जोक करेंगे या फिर जहां कुछ फालतू बात करें, जैसे ऑस्कर भाई ने किया था, वो जो है पता नहीं वो सच में जी क्रिश्चियन है या नहीं है, मुझे तो नहीं मालूम। मान लीजिए नहीं होंगे, अगर वो झूठ ऐसा कह रहे थे तो लाजमी हंसी आएगा कि ये फेक रहा है बंदा, तो उस समय कोई दिक्कत नहीं है। और आपने जो हंसा उसमें कोई कोई दिक्कत नहीं, बट मैं मिसकंसेप्शन से मुझे लगा था, तो मैं सोचा कि रिमाइंड करा दूंगा, अगर बुरा न लगे। और मैं, अगर बिल्कुल आप माफ बिल्कुल। कर नहीं देंगे नहीं तो हरी अल्लाह भाई, माफ कर मैं हरी भाई ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, मैं हमेशा मुस्कुराता ही देगा। हूँ, पर आज आप सब लोग भी गवाह होंगे कि मैं इस तरह से कभी हंसा नहीं हूँ। पर जी मुझे जी आज हंसी आ गई है, मैं कंट्रोल नहीं कर पाया हूँ कि भाई ने बात ही कुछ इस तरह से की और वो बड़े गुस्से में आ गए, जज्बाती हो गए। इस वजह से मैं बस हंस दिया हूँ। असल में कभी तो वैसे कंट्रोल नहीं बहुत बहुत रहता। शुक्रिया हरी भाई। हाँ, कभी कभी हाँ, हाँ, कभी कंट्रोल नहीं कभी रहता। एक्चुअली उन्होंने पार्शियली वर्ड जो यूज किया ना, वो सच में बेवकूफाना था। क्योंकि अल्लाह ताला भी कुरान में कहता है कि इस्लाम में दाखिल हो तो पूरे हो। पूरे का मतलब है कि मतलब समर्पण तो पूरा होना चाहिए। तो हाय उसी हाय, तरीके से यहाँ पर भी सबमिशन, आप पार्शियली क्या कह रहे हैं, ये सबमिशन। क्या बात है अथर्ववेद हरी में भाई। जरूर ये लाइन आया है। हम्म, हम्म, अथर्ववेद में जरूर ये जिंदाबाद आया हरी है भाई। एक जगह, कि जो समझ में आ रहा है उसको पालन कर लो, जो नहीं समझ में आ रहा है उसको ईश्वर पे छोड़ दो। ये आया, ये नहीं आया कि जो समझ में आ रहा है उसको त्याग दो, नहीं, उसे ईश्वर पे छोड़ दो, क्योंकि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। वाह 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 वाह, क्या बात, क्या बात। ये जबरदस्त, देख लें बहुत जी, खूब। ये सनातनियों के लिए एक बड़ी जबरदस्त आपने अथर्वा वेद का ये मंत्र पेश किया है। और मुझे अगर आपके पास हो इसका रेफरेंस तो जरूर दीजिएगा कि वहां पर ये कहा जो समझ में नहीं आ रहा उसको ईश्वर के हवाले कर दो, ना कि ये कहो कि जी ये धर्मा रिफॉर्म कर लिया हमने। अच्छा हरी भाई, ये जो रिफॉर्मेशन है, मैं कंट्रोवर्सी में नहीं जा रहा, जो आजकल सनातन जी। धर्म जो जिस तरह ये कह रहे हैं रिफॉर्म, हर चीज को रिफॉर्म कह रहे हैं, इस बारे में आप क्या कहते हैं? मैं कोई कंट्रोवर्शियल बात नहीं करना चाह रहा, मेरे ख्याल से इस सवाल को रहने दें, मैंने आपसे गलत सवाल पूछ लिया, आई एम सॉरी, मैं अपना सवाल वापस लेता हूँ, इसको नहीं, छोड़ दें। सवाल आप ठीक किए, मैं इस पे थोड़ा जवाब दे देता हूँ। अच्छा, ठीक है। देखिए, जो वो रिफॉर्म की बात करते हैं ना, हम्म सबसे पहले रिफॉर्म तो जैसा कोई कॉन्सेप्ट रिलीजन में नहीं होता। मैं सभी हिंदू भाइयों से कहूंगा कि सनातन धर्म में या इस्लाम में या किसी धर्म में रिफॉर्म की तो कोई बात ही नहीं होती है। जो ऊपर वाले ने भेजा वही है। हाँ, आपने अगर उसे मिस ट्रांसलेट कर दिया है, या आपने गलत समझा, या गुरु परंपरा से किसी तरीके से गलत ट्रांसलेट सदियों से आ रहा है, तो आप उस पर विचार करके उसको सही कर सकते हैं। सही करने के कई तरीके हैं। पूरे दुनिया के रिलीजियस स्क्रिप्चर को पढ़ें, कॉमन टर्म्स को देखें, उस हिसाब से भी आप कॉमन टर्म्स के हिसाब से भी सही कर सकते हैं। या जो मूल ग्रंथ हैं उसको देखें कि उसमें दो लाइनें अगर टकरा रही हैं, तो आप देखेंगे कि जब दो लाइनें टकरा रही हैं और कौन सा इंसान के हित में है, फायदे में है, जो इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, कष्ट नहीं देगा, उस हिसाब से भी देख सकते हैं। और कई सारे जो है उसके पैरामीटर्स होंगे, तो आप वेद के हिसाब से उसको सही ट्रांसलेशन करके देखें, वैसे करें। रिफॉर्मेशन कुछ नहीं होता है, बल्कि आप जो पुराना, जो मतलब जो उसका मूल रूप है उस पे आना, ये जरूर कहा जाता है। रिफॉर्मेशन कुछ नहीं होता है, मूल रूप पे आ जाए, बस ये बात है। रिफॉर्म क्या होता है? रिफॉर्म कहना, जबरदस्त हरी ये भाई। संविधान हो रहा है, मैन मेड है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, कि चलो ये आर्टिकल जो है 370 या 3 जो भी आर्टिकल है 465 465, इसको हमको रिफॉर्म करना है, अमेंडमेंट करना है। ये नहीं है धर्म में। मैं क्षमा चाहूंगा, सनातन धर्म में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। क्यों कहा गया है सनातन धर्म में कि जो लॉ है, कानून है सनातन धर्म का, वो कभी नहीं बदलता है, उसे रित कहा गया है, रितम। और इसीलिए, और जो चीज बदल जाए उसे झूठ, अनरितम कहा गया। तभी कहते सत्यमेव जयते नानरितम, सत्य की विजय होती है, झूठ की नहीं। तो जो रित है आप उसको रिफॉर्म कैसे करेंगे? और जो रिफॉर्म हो जाए, तो वो पहले झूठ था, तभी तो रिफॉर्म हुआ। हाय हाय, क्या बात, क्या ये बात है, सिंपल। देखिए बहुत ये खूब। तर्क का यूज करने वाला अगर कोई सनातनी होगा तो वो हरिओम भाई है। इस तरह होना चाहिए। है सनातनी है, मगर आप उनकी बात सुने, सिंपल, सलीस, इतनी क्रिस्टल क्लियर कि बच्चे को भी समझ आ जाए।
ये कभी उधर घुमाते हैं, कभी उधर घुमाते हैं। और यार मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूँ, या अल्लाह हमें हरि ओम भाई जैसे जो सनातनी है हमें वो दे दे। हमें तो अजाब पड़ गए जिस तरह के सनातनी यहाँ आ रहे हैं। मैं तो इसीलिए इनको सनातनी भी नहीं मानता। ये कुछ और, ये दुश्मन है, अपने धर्म के दुश्मन है जो यहाँ आते हैं इस तरह के। जी आमिर भाई, किस किस को इन लोगों ने, उनको भी स्वामी अग्निवेश जी थे, वो उन्होंने भी इस्लाम के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई हैं और कही भी हैं। और फिर आचार्य ये भी हैं एक लक्ष्मी नारायण जी, जो पहले इस्लाम के खिलाफ थे। जब आपने खुद इस्लाम को पढ़ा तो वो उनके फैन हो गए। तो इन लोगों ने, कुछ लोगों ने जो कट्टर टाइप के हैं, कुछ लोगों ने उनको भी अपना बोल दिया कि ये भी जो है मुसलमान हो गए करके। उन पे भी मुझे ना जो मुझे हरिओम भाई की जो बातें सुन के समझ आई है ना, मुझे ये लग रहा है कि जितने एच मुस्लिम के पीछे सनातनी लगे हैं ना, ये सारे के सारे जाहिल हैं। इन्होंने अपने ग्रंथ भी नहीं पढ़े। अगर इन्होंने अपने शास्त्र पढ़े होते ना, हो ही नहीं सकता था ये जिस तरह हरि भाई हैं इसके ऑपोजिट हो जाते। कोई नहीं, इसका मतलब है ये जाहिल है। और जो पैसे वो वहां पे दे रहे हैं, वो पैसे अगर वो गरीब में दें, मेरे बगल में ही इतने गरीब हैं, मैं सोचता हूँ दे पाने का, मैं नहीं दे पाता हूँ। और जब मैं किसी हिंदू भाई से मांगता हूँ तो नहीं देते हैं जल्दी, कहते मैं अपने घर में लगाऊं तो उन्हें दूं। लेकिन फिर इन्हें ऑनलाइन जो है एक्स मुस्लिम को देने को मिल जाता है। क्यों भाई, आप क्यों दे रहे हैं? आप गलत जगह जब पैसे खर्च करेंगे तो भी आप चोर कहलाएंगे सनातन धर्म के हिसाब से। इसलिए आप गलत जगह पैसे न दें, बर्बाद न करें, और आप नरक में ही जाएंगे। और सच, जहां पे सच दिख रहा है तो सच को सच बोलना ही न्याय है। अगर इस्लाम में आपको अच्छा दिख रहा है तो आप कहें, आप उसे जबरदस्ती गलत न साबित करें। और अगर सनातन में अच्छा दिख रहा है तो उसे जबरदस्ती गलत नहीं साबित करें, वो सही का सही बताएं। और यही न्याय है, और इसी के बारे में वेद में भी आया है, कुरान में भी आया है। कुरान में भी अल्लाह ताला ने कहा है कि जहां पर भेदभाव, जो अगर तुम्हारे धर्म के आदमी ने गलत किया है, दूसरे धर्म में वाले ने अगर वो सही है तो उसे जो सत्य जो है उसके साथ न्याय करो। ये नहीं कि मेरा धर्म का आदमी है तो हम इसका सपोर्ट करेंगे। उसी तरीके से सनातन में भी है। तो आप इस तरीके से ना करें कि जो है एक्स मुस्लिम को जाके सपोर्ट करें। जब आप जान रहे हैं कि वो इस्लाम के दुश्मन है, आपको वहां नहीं जाना चाहिए। और कोई सनातन का दुश्मन है, वहां पर भी मुस्लिम को, ईसाई को नहीं जाना चाहिए। तो क्योंकि धर्म क्या है, ये धर्म होता है, अधर्म भी धर्म। लेकिन जहां तक इस्लाम की बात है, वो तो मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता है कि वो अधर्म है। वो तो जब कॉमन टर्म्स जब हम पढ़ते हैं, जो बातें अल्लाह ताला फरमाते हैं वो तो वेद से मिलती है, गीता से भी मिलती है। तो उसे अधर्म कैसे कहा जाएगा? हाँ, कुछ चीजें जो है डिफरेंस होना लाजमी है, क्योंकि अलग अलग जगह है। ये कोई इंडिया में आया है ये धर्म, वो अरब में आया है। तो जो आप वहाँ का जो क्या कहते हैं, कल्चर, ट्रेडिशन, जो ट्रेडिशन है, जियो स्पेरिकल चीजें जो वहाँ की, मतलब जियो पॉलिटिक्स होंगी, जो भी चीजें होंगी, उस हिसाब से कुछ बदलाव भी, तो चेंज तो रहेंगे ही। अच्छा हरि भाई, आप इससे पहले कि आपसे इजाजत लें, मैं ना एक छोटा सा क्लिप है, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ थोड़ा तेजी से, कि जो बातें आपने की हैं ये कई सनातनियों को अंदर से भी पता है, जो हालांकि हैं इस्लाम के दुश्मन है, मगर उनको पता है कि एच मुस्लिम मूवमेंट जो है वो उनको लूट रही है। ये जरा सुनिएगा तेजी से। सैम भाई इजाजत है? थोड़ा सा क्लिप है, ये मैं सुनाना चाहता हूँ। बिल्कुल, ठीक है, ये जरा सुने। ये बॉलीवुड की एक्ट्रेस है प्राची अधिकारी, ठीक है, और ये इस वक्त जो सनातनियों के लिए प्रोग्राम्स वगैरह कर रही है। ये बड़ी धार्मिक सनातनी है, ठीक है, मगर इसकी बात माइक म्यूट कर लीजिएगा, माइक म्यूट कर लीजिएगा हरि भाई। अच्छा, आज ये जरा सुनिए। हो रही है, उनको देख लो ना, तुम्हारे बगल के पड़ोस, हाँ बैठो वहां, अपने वहां बीच में मौलाना मौलवी बन जाओ और वही समाज का सुधार करो। यहाँ एक्स बन के क्यों हिंदुओं से पैसे ठग रहे हो भाई? तुम्हारी हिंदुओं को इतनी प्रॉब्लम हो रही है, उनको देख लो ना। तुम्हारे बगल के पड़ोस के जो आदमी है, जिसकी झोपड़ी है, उसको खाने को नहीं है। वहां तुम्हारे 500 रुपए या 100 रुपए देने से एक 10 रुपए की कंट्रोल के चावल दे आओ, 2 किलो दाल दे आओ, सब्जी दे आओ, वहां तुम्हारे हाथ कांपते। चल रहा है तो साले बहाने बनाते हैं। बट एक्स मुस्लिम, ओह अच्छा वो भाई आ गए, अरे बहुत अच्छी बात करते हैं, 1000 रुपीज दे दो, 1000 रुपीज। हेलो, एक भैया है एक्स मुस्लिम है, तो उसको सपोर्ट करना, पैसे देना है, इनको सपोर्ट करना चाहिए। आखिर में जब मुसलमानों से लड़ाई होगी, यही तो आएंगे हमें बचाने के लिए, यही तो आएंगे। उधर वो एक्स मुस्लिम, अरे वाह गधों ने मुझे क्या अमाउंट भेजा, अरे वाह गधों ने मुझे क्या अमाउंट भेजा, अरे वाह गधों ने मुझे क्या अमाउंट भेजा, अरे यार बहुत बढ़िया, चलो चलो अम्मी जान, अरे हाँ वो उसको बोल दो शाइस्ता को आज बीफ बनाएंगे, ये हालन के बीफ बनाएंगे, ये हालन के बीफ बनाएंगे।
ये वाला सुना। वहां अपने वहां बीच में मौलाना मौलवी बन जाओ और वही समाज, उनको देख लो ना। अरे बहुत अच्छी बात करते हैं, मैं 1000 रुपीज देती, 1000 रुपीज का। भैया मैंने आपको 1000, अरे ये तो कम भेजा भैया, मैं आगे भी सपोर्ट करूंगा। हेलो, एक भैया है एक्स मुस्लिम है, तो उसको सपोर्ट करना, पैसे देना है इनको, इनको सपोर्ट करना चाहिए। आखिर में जब मुसलमानों से लड़ाई होगी यही तो आएंगे हमें बचाने के लिए, यही तो आएंगे। अरे हाँ चल ठीक है, मुझे इस बार सैलरी मिलेगी ना, इस बार मैं अपनी शॉपिंग नहीं करूंगा, इसको 10,000 रुपए दे दूंगा। हाँ दे। उधर वो एक्स मुस्लिम, अरे वाह गधों ने मुझे क्या अमाउंट भेजा, अरे यार बहुत बढ़िया, चलो चलो अम्मी जान, अरे हाँ वो उसको बोल दो शाइस्ता को आज बीफ बनाएंगे, ये हालन के बीफ बनाएंगे। क्योंकि ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने खुद सुना है, वह अगल बगल पड़ोस में रहते हैं, उन्होंने सुना है कि मैडम एक आदमी है जिससे मेरी बात हो रही थी, उसकी वाइफ फोन पे थी, पीछे रेस्टोरेंट में बैठे थे, तो उसने बीफ ऑर्डर करी अपने लिए। सुना जी आपने, ये है जी हकीकत इनकी। ये एक सनातनी औरत है, जिस तरह हरी भाई कह रहे हैं। जी मैंने सुना था, आपने इसे करीब तकरीबन 4-5 महीने पहले मुझे याद है अपलोड किया था। हाँ जी, 4 महीने पहले मैं की आपका उस वक्त जी बिल्कुल 4 महीने पहले की ये वीडियो है मेरे चैनल के ऊपर, 4 महीने पहले की। जी मैं उस वक्त स्ट्रीम में आया करता था, तो इसीलिए मैंने देखा भी था और मैं रेगुलर था, बट इधर मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था तो मैं छोड़ दिया था। लेकिन मैं कहूँगा कि देखिए, कोई भी कहेगा कि अपना यहाँ पर हिंदू या अपना यहाँ पर मुसलमान गरीब है, आप उन्हें दीजिए। एक्स मुस्लिम को तो जो प्लांटेड जहाँ से भी किया, चाहे इंडिया से करे या यूएसए से करे या कहीं से भी किया हो, उन्हें तो मिलता ही रहेगा, आप दें या न दें। पर जो गरीब बेचारे हैं उन्हें देंगे तो आपको परलोक में भी जो है मिलेगा, और जो आपको आपका बदला तो मिलेगा ही ना, जब यमराज आपका हिसाब किताब करेंगे सनातन धर्म के हिसाब से। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए, गलत ना करें और ना गलत का साथ दें। अल्प विद्या भयंकरी, यानी कम ज्ञान, कम नॉलेज जो है भयानक होता है, डरावना होता है, खतरनाक होता है। इसलिए जो है कम नॉलेज के बेसिस पे आप किसी धर्म पे भी अटैक न करें, और जब नॉलेज ज्यादा हो जाए तो फिर वो फल से लदे वृक्ष झुक जाते हैं, वो अटैक नहीं करते, वो तो झुके रहते हैं। तो इसलिए अटैक नहीं करना चाहिए, बल्कि पीसफुली हमें समझौता करना चाहिए, बात करना चाहिए। जो भी अपनी बातें जो है रखने का जो तरीका है, जो एजुकेटेड पर्सन का, वैसे रखें, एक बारबेरियन की तरह ना रखें। आप सनातनी है, सनातनी बारबेरियन नहीं होता है, वो शांति से रखता है, और आप शांति की बजाय अशांति फैला रहे हैं तो आप सनातनी नहीं। ये बिल्कुल गलत बात है। सनातनी का डिफिनेशन क्या है? सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, नाने ब्रूयात असत्यम प्रियम, यानी सत्य बोलो, प्रिय बोलो, झूठ मत बोलो, और अप्रिय यानी खराब सुनने में लगने वाला सच मत बोलो। ऐसा सच मत बोलो जो खराब लगे, और झूठ भी मत बोलो, यानी कि आपको प्यार से बोलना है। ये सनातन धर्म है। ये तो जो मनुस्मृति, जो ज्यादा विवादित पुस्तक है, उसमें मेंशन है। तो इस तरीके से कैसे कर सकते हैं सनातनी? मैं कहूंगा आप क्षमा मांग करके या क्षमा याचना करें, और जो सन्मार्ग पे आए। मैं यही परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा सभी के लिए। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत शुक्रिया हरी भाई, बहुत शुक्रिया आप आए। मैं बहुत खुश हूँ, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे कि जो आपने बात कही और जितनी उसूली बातें कही और नॉलेज के साथ, रेफरेंसेस के साथ बात की। आप जैसे दोस्तों को सामने आना चाहिए। आपका जो 6-8 महीने का थोड़ा बिजी टाइम है उसको जल्दी से गुजारिए और वापस आइए। हम आपसे बहुत कुछ सीखना चाहते हैं, सनातन धर्म के बारे में अच्छे जो सेगमेंट्स हैं वो करना चाहते हैं। मेरा खुद इरादा है कि हम चाहते हैं कि जी जरूर, इंशाल्लाह मैं आऊंगा। और मैं इजाजत चाहता हूँ जाते जाते सैम भाई, रोवर भाई और आमिर भाई को मेरे तरफ से अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह और फी अमानिल्लाह। वालेकुम अस्सलाम फी अमानिल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम भाई। बहुत रोवर भाई, मैंने आपको इस्तकबाल नहीं किया। मोस्ट वेलकम सर। अस्सलाम वालेकुम। नहीं कोई दिक्कत नहीं है। मैं हरे भाई की बात हो गया था। रोर भाई हमारे अपने ही घर आए हैं, इनका इस्तकबाल सर फुल जड़ियों के साथ। जी मैं कसम से मैं तो बहुत खो गया था, हरी भाई की बातों में खो गया। मैं बोला कि ऐसा भी कोई सनातनी है, ऐसे लोगों के साथ में हम जो अपने जो नॉलेज है, इल्म को जो है ना आगे बांट सकते हैं। और कितने प्यारी बातें उन्होंने की हैं, बहुत जबरदस्त बातें उन्होंने की है। और मैं चाहता हूँ सैम भाई ये क्लिप को आप काटें ताकि एक मैसेज पूरे सनातनियों को जाए।
बेशक 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 ये मैसेज पहुंचना चाहिए। और ऐसे सनातनी भाव की हम रेस्पेक्ट करते हैं, इज्जत करते हैं जी। जी, और मैं आमिर भाई इसलिए जुड़ा था कि मुझे जी जी सनातनी भाइयों को दिखाना था कि वो है ना ब्लाइंडली किसी चीज को है ना बहुत जल्दी शेयर कर देते हैं, उसकी तहकीक अच्छा किए बिना। तो अच्छा मेरे पास डाटा तो बहुत है, मैंने थोड़ा सा निकाला है वैसे। तो अच्छा वो अगर आपकी अभी अभी अगर अभी या थोड़ी देर बाद क्या आगे चलते हैं, क्या कहते हैं? हाँ तो ठीक है ठीक है ठीक है, एंड में कर लेंगे कोई जी नहीं, end आमिर में। आमिर आमिर भाई, जैसे कि 3 घंटे के ऊपर हो गए हैं, रोर भाई आए तो हम एक जी हाँ, ठीक है अगर आप इजाजत दिए तो हम थोड़ा बहुत कंटिन्यू कर सकते हैं, अगर आप मूड में हैं, जी रोर भाई मूड में है जी तो। जी 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 मैं बल्कि ये हरी भाई के बाद बड़ा अच्छा मूड हो गया, फ्रेश हो गया, नंबर 1। बहुत और नंबर जबरदस्त 2 मैं ये कसम। कहना चाहता हूँ कि हरी भाई आपसे तो हमें मोहब्बत है, कर्म करोगे तो कर्म करेंगे, सितम करोगे तो सितम करेंगे, हम आदमी हैं तुम्हारे जैसे, जो तुम करोगे वो हम करेंगे। उसका नतीजा ये है कि अगर किसी टुन्नी को, सनातनी नहीं क्योंकि सनातनी ये थे हरी भाई, जन्मन हिंदू ये थे, जी अगर किसी टुन्नी को ये गलतफहमी हो गई कि हम हरी भाई की तरह हर बंदे को ट्रीट करेंगे, खोता घोड़ा बराबर करेंगे, तो नहीं, जो आके टीटो पार्टी करेगा, ड्रामा करेगा, उसको वैसे ही डील किया जाएगा जैसे वो करेगा। अब फैसला उसके जिम्मे है। हरिओम भाई भी सनातनी थे ना, हमने कैसे ट्रीट किया आपके सामने है, लाइव सबने देखा है, नीचे कमेंट्स में कैसे लोगों ने मोहब्बत दी, कैसे हमने ऊपर दी। अब ये गलतफहमी भी दूर हो गई कि हम सनातन से दुश्मनी कर रहे हैं, ये गलतफहमी भी, मिसकंसेप्शन भी दूर हो गया, हम सनातन से नफरत फैलाना चाहते हैं। ये एजेंडा भी और प्रोपेगेंडा भी बिल्कुल बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गया फ्रॉम द वेरी फाउंडेशंस, कि हम सनातन धर्म के बारे में को हिंदू मुस्लिम फसाद की बात कर रहे हैं, सब साइड पे हो गया। अब फैसला कर लो कि अगर किसी सनातनी ने इज्जत के साथ बात करनी है, ऐसी इज्जत देंगे जैसे हम अपने भाई को देते हैं, और अगर किसी ने हमारे साथ पंगे करने हैं तो भाई सीधी बात है, हम धोती उतारना भी जानते हैं, उसके अलावा चारा कोई नहीं हमारे पास। फैसला आप करेंगे। बहुत शुक्रिया। हम झुकने वाले नहीं हैं, ये मत समझना कि हम झुक के बात करने वाले हैं। हम बराबरी की सतह पर इज्जत, तालू इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, जो बराबरी की सतह है, मुसलमान बराबरी की सतह पर बात करेगा। बहुत शुक्रिया। जबरदस्त जबरदस्त आमिर भाई। बेशक।